क्योंकि विश्वविद्यालय में आज तक के इतिहास में अब तक जो एक विशेष लोग जो है कि राज किए थे। क्या राज किए थे? पढ़ने आते हैं कि राज करने आते हैं? कन्विक्शन रेट बताइए। 8% लोग दोषी पाए गए, बाकी के 92% के साथ क्या हुआ? यूजीसी का खुद का डाटा आया है जिसमें पिछले 5 वर्षों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ भेदभाव की घटनाओं में 118% की बढ़ोतरी हुई है। छात्र होने के नाते बात करिए, हमें अभी किसी जाति में नहीं बहना है। चेंबर में बुला करके उनका कपड़ा उतरवाया गया, गाली गलौज की मार, सारा मामला जानते हैं सब लोग, इसीलिए तो लाया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि काउंटर क्लेम करने का भी तो हक हो। फिर से रोहित वेमुला जैसे कांड होंगे। रोहित वेमुला ने क्यों सुसाइड की थी पता है? यूजीसी को इसमें कुछ सुधार करने चाहिए। एक क्लेम करने की कम से कम व्यवस्था तो बनाना चाहिए जनरल छात्रों के लिए। ऐसा तो है नहीं सर कि ओबीसी और एसटी एसटी छात्रों के साथ ही सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो रहा है, जनरल छात्रों के साथ भी हो रहा है। उनके साथ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही। 1 केस हुआ, 2 केस हुआ, 3 केस हुआ, लेकिन इससे पूरा जो सिस्टम है वो एक जैसा हो गया। यानी ये भी ठीक नहीं कि जो सब हैं वो एक ही मानसिकता के हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कोर्ट का भी हस्तक्षेप रहा, लेकिन अभी तक विपक्षी दलों का इस पर खुलकर कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। हालांकि एक वर्ग है, सामान्य वर्ग जिसको कहा जा सकता है, जिसे अपर कास्ट कहते हैं, जिसे सावर्ण कहते हैं, उनके बीच ज़रूर असंतोष व्याप्त होता नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि ये तो एक तरह से अन्याय है और ये बात सिर्फ जाति की नहीं है, बल्कि जो संख्या बल में ज़्यादा हैं उन्हीं को अब एक तरह से अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम एक्ट पहले लगाए गए थे उसमें कन्विक्शन एवरेज रेट कितना रहा है। 8% मामलों में ही जो लोग हैं वो दोषी पाए गए हैं, तो क्या बाकी के 92% जो केसेस हैं उनमें जिनको भी हम कह सकते हैं आरोपी या दोषी बनाया गया, उनकी ज़िंदगी का क्या? उनका जीवन तो प्रताड़ना में बीत रहा है, वो टॉर्चर भी हो रहे हैं। और इसी विषय पर हम मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करने के लिए। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी राय रखें कि जो यूजीसी ने अभी नया ये नोटिफिकेशन गैजेट जारी किया है, इसके बाद सामान्य वर्ग की बात की जाए या फिर बाकी SC ST OBC एक धड़ा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम यूजीसी के इस बिल का पूर्ण समर्थन करते हैं। समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से कास्ट बेस्ड हायरार्की के आधार पर इस देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ जो सदियों से उत्पीड़न चला रहा था, देश की आज़ादी के बाद शैक्षणिक संस्थाओं में भी वो उत्पीड़न जारी रहा। और ये बात केवल हम ऐसे मुँह जुबानी नहीं कह रहे हैं। अभी जो यूजीसी का खुद का डाटा आया है जिसमें पिछले 5 वर्षों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ भेदभाव की घटनाओं में 118% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसमें कौन से तथ्य सच साबित हुए हैं, कौन से झूठे, उस पर जांच होती थी। अभी क्या है, जो ये नया आया है, इसमें क्या कहा जा रहा है साफ तौर पर कि अगर आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी लग रहा है कि आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो आप बस ऐसे बता दीजिए, फिर उसको तो अपना काउंटर क्लेम करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। देखिए, नागरिक सब हैं, SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बिल जारी कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो एक मानसिकता पर उसका असर देखने को मिल सकता है। छात्र होने के नाते बात करिए, हमें अभी किसी जाति में नहीं बहना है। मैं छात्र होने के नाते ही बात कर रहा हूँ। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डाटा आपको दे रहा हूँ। पिछले 2 साल में यहाँ एक आशुतोष गुप्ता नाम के छात्र थे, अभिषेक गुप्ता, उनके साथ इसी विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर राकेश सिंह द्वारा चेंबर में बुला करके उनका कपड़ा उतरवाया गया, गाली गलौज की मार, सारा मामला जानते हैं सब लोग। नहीं, मैं आपको 2-3 आंकड़े दे दे रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। छात्रों की बात मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहले 2-3 आंकड़े मैं आपको दे देता हूँ। वो घटना हुई, फिर एक वैभव सोनकर नाम का छात्र था, उसके साथ विश्वविद्यालय के एक पवन शर्मा ने उसी तरह की घटना की। फिर अभी 2-3 छात्रों का निलंबन और निष्कासन हुआ। आप अगर डाटा उठा, और जो यूजीसी का डाटा है 378 जो आंकड़े आए हैं, उसमें भी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इसीलिए तो लाया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि काउंटर क्लेम करने का भी तो हक हो। सवाल ये नहीं, काउंटर क्लेम भी तो करना चाहिए कि अगर ऐसा हो तो भाई सामने वाले को अपना मत रखने की तो व्यवस्था होनी चाहिए। यही तो संविधान कहता है, मत रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर से रोहित वेमुला जैसे कांड होंगे, जो आदमी को इतना प्रताड़ित, इतना शोषण, अत्याचार कर देंगे कि आदमी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, और
रोहित वेमुला ने क्यों सुसाइड की थी ये पता है आपको? हाँ, उनके साथ हॉस्टल में रह रहे थे। वो ज़्यादातर जैसे अम्बेडकराइट भाव मतलब विचारधारक थे, वो हमेशा अम्बेडकर विचारधारा की बात करते थे और जो कि वहाँ के मनुवादियों को शोभा नहीं दी, उनको अंकुश लगा और इस कारण उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया है और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा है कि रोहित वेमुला केस की जांच की गई, उसमें तो ये तथ्य सामने आए गए कि भाई रोहित वेमुला दलित नहीं थे। फिर कोर्ट में भी मामला गया, उसके बाद ही इस तरह की चीज़ें आई कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनका उत्पीड़न किया जाता है। हाँ, इंदिरा जयसिंह खुद ये कोर्ट में गई थी। जवाब दे देता हूँ। हाँ नहीं, सबसे बात करेंगे। अब आप बताइए भैया क्या कहेंगे? मैं तो पूर्ण रूप से इस बिल का विरोध करता हूँ। ये छात्रावास है, छात्रावास में हर एक वर्ग के छात्र रहते हैं, चाहे SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। विश्वविद्यालय में जहाँ तक देखा गया है कि किसी के ऊपर जातिगत टिप्पणी नहीं की जाती है। जो ये UGC अपना नया गैजेट लाई है, ये पूर्ण रूप से एक तरह से गलत जान जाइए और UGC को इसमें कुछ सुधार करने चाहिए। एक क्लेम करने की कम से कम व्यवस्था भी तो बनाना चाहिए जनरल छात्रों के लिए। ऐसा तो है नहीं सर कि OBC और SC ST छात्रों के साथ ही सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो रहा है, जनरल छात्रों के साथ भी हो रहा है। उनके साथ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है। बिल्कुल संतुलन होना चाहिए, कोई भी विश्वविद्यालय हो उसमें संतुलन होना चाहिए और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। जैसे कि तमाम कानून जो भी बनाए जाते हैं, तो ऐसे तो आप असंतोष और अन्याय की भावना कम से कम ये नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी की, बटेंगे तो कटेंगे क्या और एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन जब आप विश्वविद्यालय जहां पर इस देश का भविष्य पढ़ाई करने जा रहा है महाविद्यालयों में, अगर वहां पर आप पहले ही जातिवाद का बीज बो देंगे और कहेंगे कोई कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, तो कितने बच्चों के साथ? अच्छा, रिजर्वेशन है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एडमिशन भी SC ST OBC कैटेगरी के छात्रों का हो रहा है, फिर भी बावजूद जो कम संख्या बल में हैं उनको जो है वो लोग अन्याय कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बताइए, ज़्यादा संख्या में तो दूसरा वर्ग ही हम कह सकते हैं कि एडमिशन, फिर भी अन्याय होता है उनके खिलाफ। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो खड़े लोग हैं, इसमें हमारे बगल में हमारे अग्रज खड़े हैं आशुतोष मौर्य, जो कि OBC वर्ग से भी आते हैं। ये पूछिए इनसे, आप सवाल करिए क्या ऐसा होता है क्या विश्वविद्यालय में? इनको सम्मान देते हैं हम लोग। यहाँ जितने भी खड़े हैं अग्रज हमारे, यहाँ तो कोई ऐसी भेदभाव नहीं हो रही कि जहाँ सामान्य है, जनरल है, SC ST है, ऐसी भेदभाव। देखिए, ये बात है कि एक केस हुआ, 2 केस हुआ, 3 केस हुआ, लेकिन इससे पूरा जो सिस्टम है वो एक जैसा हो गया। यानी ये भी ठीक नहीं कि जो सब हैं वो एक ही मानसिकता के हैं, कई केस होते हैं। बात सही है, क्या कहेंगे आप? मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय में आज तक के इतिहास में अब तक जो एक विशेष वर्ग, विशेष लोग जो है कि राज किए थे, अब UGC के द्वारा बनाया गया है कानून, तो इसका मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि क्या राज किए थे? पढ़ने आते हैं कि राज करने आते हैं? बता दीजिए, आज तक हमारे राज करने का क्या मतलब है? हमारे देश में आज तक कितने OBC समाज के व्यक्ति कुलपति हुए हैं? इतने सारे। अगर देखिए, छात्र पढ़ने आएंगे ना, शोध करने आएंगे, पढ़ाई डिग्री और डिप्लोमा लेने आएंगे कि कुलपति बनने आ जाएंगे सीधे? नहीं, BA BSc में एडमिशन लिए और कुलपति बन गए। देखिए, आएंगे BA BSc में एडमिशन लिए, MSc में एडमिशन लिए और सीधे कुलपति बन गए। बात होगी OBC समाज के हुए हैं। कन्विक्शन रेट बताइए। 8% लोग दोषी पाए गए, बाकी के 92% के साथ क्या हुआ आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा, सुनिए मेरी बात को सुनिएगा। ये 92% विशेष जात के लोग राज कर रहे हैं। बात ये है कि जो सरकार है वर्तमान, ये केवल एक एजेंडे के साथ चल रही है, वो है बांटो काटो और राज करो। ये अंग्रेजों का एक एजेंडा जो था कि बांटो राज करो, उसी के आधार पे ये चल रही है। शिक्षा जैसी जो ज्ञान, जहाँ लोग आते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अगर वहाँ जातिगत भेदभाव वाला ज्ञान प्राप्त करेंगे तो भारत किस प्रकार अग्रसर होगा। बांटने की कोशिश है ये असल में जो भारत की संस्कृति रही है, ये समन्वित संस्कृति की विरासत है। यहाँ पे बांट के काट के राज नहीं किया जा सकता है। कोई एक विशेष वर्ग यहाँ पे राज नहीं कर सकता है, चाहे वो OBC हो, SC ST हो या जनरल हो, वो राज नहीं कर सकता है यहाँ बांट काट करके। यहाँ सभी लोग एक थाली में खाने वाले लोग हैं, एक साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। इसी राज की बात शायद आप कर रहे थे क्या? राज नहीं कर सकता है? हाँ बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि भाई इन्होंने मुझे जातिगत कुछ टिप्पणी की है, अब दूसरे पक्ष को सुनने के लिए काउंटर क्लेम करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है।
आप इसकी गंभीरता को समझिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय आप ही को बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। अभी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 10 केस होते हैं, 10 में अगर 2 में कानून क्या कहता है कि 100 जो दोषी हैं वो भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो, ये हमारा। तो अगर ऐसे मामले में कुछ निर्दोषों को भी सजा आती है, कुछ कसूरवार पाए जाते हैं इसमें, अगर निर्दोषों को सजा होगी तब तो उसमें गलत है, और अगर कसूरवार है तो बिल्कुल उसको सजा हो। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जेएनयू में जो दिन दहाड़े नजीब को गायब कर दिया गया, अभी साथी रोहित वेमुला जी का जिक्र कर रहे थे। रोहित वेमुला एक ऐसा पढ़ने लिखने वाला छात्र जो कार्ल सरगन की तरह वैज्ञानिक बनना चाहते, उसके पिताजी नहीं थे, माताजी उसका सिलाई का काम करती थी। ऐसे दलित बैकग्राउंड से आने के बाद वो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और फिर रोहित वेमुला की माताजी राधिका जी, कहा यह जा रहा है, जांच में ये पाया गया, ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं, जांच में ये पाया गया कि उनको जो उच्च डिग्री डिप्लोमा दिलाने के लिए सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, उसमें उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया दलित होने का। डिग्री डिप्लोमा दिलाने के लिए सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, उसमें उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया दलित होने का, और ये चीज़ उजागर ना हो जाए इसलिए उस फेक आईडी को सामने ना आए, और तमाम जो कानूनी कार्रवाई में वो दांवपेच में फंस सकते थे, इसलिए वो परेशान होकर के उन्होंने सुसाइड किया है, ऐसा जांच में आया है। जांच में तो आया है, लेकिन तो राधिका जी या इंदिरा जयसिंह से जो गई कोर्स जांच करने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग गलत हुए तो अंततः संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो गलत साबित होगा। तो हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, चाहे यूजीसी के अध्यक्ष हों, चाहे इस देश में 55 से 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इन तमाम 55 से 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देख लीजिए कितने SC ST चाहे शिक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको ये समझना होगा कि बिल वो बनाया जाए जो सबका हित करे, जैसा कि आपका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही जो है आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे फिलहाल ये लागू हो गया है। आप सबसे बात करेंगे, एक आपसे शुरुआती किए थे भैया, आप बताइए। हम यूजीसी को समर्थन करते हैं पूर्ण रूप से। अन्याय होता है आप लोगों के खिलाफ? नहीं, अन्याय तो नहीं होता है मेरे खिलाफ। अन्याय नहीं होता है, फिर आप विरोध किस बात कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? हम क्या बोलें, वही समर्थन में ही। असल में इनको इस बारे में भी बहुत जानकारी नहीं थी। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए आपसे बात कर लेते हैं। हमको 2 मिनट का समय दीजिए। पहली बात, आप माइक 2 मिनट बाद जवाब दे लूंगा तब हटाइएगा, क्योंकि आप बीच बीच में मैं देख रहा हूँ सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। गड़बड़ होगा वहाँ हम टोक देंगे, बोलिए। आप गड़बड़ पे टोकिए, लेकिन सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, जवाब पूरा लीजिए। अन्याय असंतोष किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। मैं 3 चीजें 1 मिनट मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ। पहली बात, आपने कहा कि कन्विक्शन रेट, अगर आप कन्विक्शन रेट पे जाएंगे तो ईडी ने पिछले 5 7 10 सालों में जितने केसेस किए हैं, कन्विक्शन रेट क्या रहा है? ईडी में जो भी आरोपी बनाए जाते हैं वो छात्र नहीं होते। यहाँ छात्रों की बात हो रही है। हाँ, आपने कन्विक्शन रेट की बात की, आपने कन्विक्शन रेट की बात की, फिर मैंने ईडी का उदाहरण दिया, अब छात्रों पे ही रह रहा हूं। तो आप CBI गिनाएंगे, फिर तमाम गिनाएंगे, वो बात नहीं। छात्रों के हित में क्या ये रहेगा? छात्रों के हित की बात कह रहा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ कि आखिर जब एक ही विश्वविद्यालय से 2 छात्रों ने UG किया, PG किया, PhD किया, और जब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की बात आई तो जो जनरल कैटेगरी का था उसका सिलेक्शन हो गया, और जो OBC का था उसको NFS दिया गया कि नॉट फाउंड सूटेबल, जबकि दोनों एक ही विश्वविद्यालय से सारी शिक्षा दीक्षा एक समान थी, और एक ही। फिर एक केस लेके आप बैठ गए। अब हम बता रहे हैं, सुनिए, आप जनरल बात करिए। कानून एक आदमी के लिए नहीं बनता, 1000 केस कानून एक आदमी के लिए नहीं बनता। सुनिए, आप उसको मतलब देखिए, एक करके बात करेंगे, एक करके बात करेंगे। सुनिए, बात रखने दो, विवाद नहीं, बात होगी, विवाद नहीं। पूछिए, सबसे आएंगे ना आपके पास। देखिए भाई साहब, हमारे कहने का ये मतलब है, आप कह रहे हैं कि नियुक्ति पे आप चले गए। हाँ, सीधे नियुक्ति पे। जैसे मान लिया कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, वो ज्वाइन किया, वो सीधे PM बनने की सोच रहा है, चलिए ठीक है, मान लिए। इतनी जो रिजर्वेशन है, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर दलित नहीं थे?
थे ना। हाँ। पूरे देश का उन्होंने संविधान बनाया। हाँ। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, है। जाति लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर जगह ये लागू होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हमारा संविधान बहुत अच्छा है लेकिन इसको लागू करने वाले भी उतने अच्छे होने चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि हमारे मन में जाति मिटाने की कोशिश होनी चाहिए, जाति भावना खुद ब खुद मिट जाएगी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, अभी तक तो 12वीं पास किया था वो, वहाँ यूनिफॉर्म पहन के आता था, सब एक समान दिखते थे। अब वो आएगा विश्वविद्यालय महाविद्यालय जहाँ सबके अपने अपने ड्रेस होंगे, ड्रेस कोड जैसी कोई बात नहीं होगी, सब अपना कैजुअल पहन सकते हैं। ऐसे में वो आएगा जब कैंपस में और उसको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ऐसा कानून है जहाँ पर आप आपस में बातचीत दोस्ती यारी भी नहीं कर सकते, और अगर गलत भी फंसाए गए तो 2 साल 3 साल का टॉर्चर, जेल, क्या क्या, और अगर वो फेक निकला तो बाद में क्या? नहीं। कानून का दुरुपयोग ना हो। मेरा सवाल दुरुपयोग पे है। आप लगातार इस बात को मरने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? दुरुपयोग ना हो। आप मरने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कि आते ही उसके मन में, अगर आप ये सोचिए कि इस तरह के कानून नहीं रहेंगे और आते ही उसके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो कितना उस मेंटल ट्रॉमा में जाएगा और किस तरह की घटनाएं उसके साथ। छात्र दोनों तरफ से हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव किस वर्ग के साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी गांव में, मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी गांव में शराब की दुकान बंद होती है, शराब की दुकान बंद होने से कौन सबसे पहले विरोध करेगा? जो शराब पीता है। अगर भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार कानून ला रही है तो कौन विरोध कर रहा है? ये अपने कृषि बिल वापस हुआ। ये बात सुनिए, कृषि क्या उसमें क्या किसान पे अप्लाई होती है? आप किसान से किसान बिल वापस हुआ, गलत था, वापस हो गया। पूरी बात नहीं सुनते। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो कहा आप ही अकेले सब नहीं, जवाब आप जो कह रहे हैं किसान बिल वापस हुआ, आप ये कह रहे हैं, कहने का मतलब जो प्रभावित वर्ग होगा वही विरोध करेगा। इसमें जनरल वर्ग प्रभावित है क्योंकि उत्पीड़न वही कर रहे हैं तो वो विरोध कर रहे हैं। किसानों के बिल में किसान प्रभावित थे तो किसान विरोध कर रहे थे। एक चीज आप समझिए, पीड़ित पक्ष ना, देखिए पीड़ित पक्ष नहीं विरोध पीड़ित पक्ष विरोध कर रहा है कि वो पीड़ा। देखिए एक चीज, अगर देखिए भेदभाव खत्म करने के लिए अगर सरकार कानून ला रही है, भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार कानून ला रही है, शिक्षण संस्थानों में अब तक 12 साल 50 साल से भेदभाव चल रहा था। हाँ, भेदभाव चल ही रहा है। भेदभाव खत्म करने की सरकार सरकार कानून। आप बताइए, हरियाणा के एक IAS को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए करते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद हमारा मत जानने के लिए। मैं इस मत के समर्थन में हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इससे किसी का अहित ना हो, इससे किसी का उत्पीड़न ना हो, क्योंकि जनरल वर्ग का मतलब कंसर्न यही है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। जैसा कि SC/ST एक्ट में है 80% मुकदमे, 80% मुकदमे उसमें झूठे हैं, धन उगाही के लिए हैं, उनको मतलब कि उनके ऊपर झूठे टॉर्चर करने के लिए हैं। जो मैं साथी हैं ये स्वयं OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं और मैं जनरल वर्ग बिलोंग करता हूँ। इनसे पूछिए क्या इनके साथ कभी ऐसी घटना हुई है? विश्वविद्यालय में जितने छात्रावास हैं सारे छात्रावास में बड़ा निरीक्षण कीजिए, सब छात्रों से पूछिए क्या किसी छात्र साथ कभी ऐसा हुआ है कि उनके साथ किसी जातिगत विरोध किया गया है? बिल्कुल यही कहना है। आप VHP, बजरंग दल और ये तमाम जो राजनीतियाँ चलती हैं उसको कम करिए। पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं छात्र, देश का भविष्य बनाने के लिए आते हैं, उस पर फोकस करिए। अब फिर जात में बांट रहे हैं तो इससे फायदा क्या होगा? जहाँ छात्रों को पढ़ने की तरफ अग्रसर करना चाहिए और वहाँ ये सरकार की विरोधी मानसिकता छात्रों को यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर ही बांट रही है। पूर्ण रूप से जान जाइए। इक्विटी स्क्वाड बनाया जा रहा है। बड़े भाई ने कहीं हुआ तो नहीं कुछ? बड़े भाई ने हमारे कहा कि यहाँ खाली तो रहेंगे नहीं। सुनिए OBC वर्ग का कुलपति नहीं बनता है। विश्वविद्यालय की स्वयं जो महिला कुलपति हैं OBC वर्ग से बिलोंग करती हैं। अभी हमारे संगीता श्रीवास्तव कहाँ OBC नहीं है। अभी ये बड़े अभी पर्सनल नहीं है। ठीक इसमें इन्होंने कहा नहीं, आप पूरे देश में उठा के डाटा चेक कर लीजिए। हमारे पास ही कैसे पढ़ेगा? तो इस तरह की चीजें क्लेम करते हैं। छात्रों की बात हो रही है। 1000 केस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। ये आदित्य सिंह है, जनरल है, इनसे पूछिए, इनसे बात करें। जनरल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1000। आपने बोला ये बात, जो आपने ये बात बोला। जो UGC ने जो बिल है क्या उनको बिना न्याय बिना कमेटी बनाए उनको फांसी पर डायरेक्ट चढ़ा दिया जाएगा? जब जांच कमेटी का प्रावधान हर विश्वविद्यालय में जांच कमेटी, जब तक जांच नहीं होगा तब तक उसको दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। क्यों विरोध आप कर रहे हैं? कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, जांच कमेटी का प्रावधान है। जब क्लेम काउंटर करने का हक नहीं
नहीं है। अधिकार है। देखिए अभी आप एक एग्जांपल दिए कि रोहित वेमुला के ऊपर जांच बैठी थी और तरह तरह की, मैंने नहीं उदाहरण दिया, जो जांच हुई है उसकी बात हो रही है। उसकी जांच की बात में आप बोले हैं उसके माँ का जांच चल रहा है, जांच हुई है आप बोले हैं अभी, लेकिन मैं आप बता दूं कि जो यूजीसी ने ये गाइडलाइन लाया है वो कोई जांच कमेटी का रिपोर्ट देख के ही ये जो 118% शोषण SC ST OBC का हुआ है तभी ये शोषण है। और आप देखेंगे पूरे आप देश आप सवाल पर जवाब ले लीजिए पूरा सुन लेंगे फिर खत्म करते हैं। ये पूरे देश में आप देखेंगे देश के पूरे जितने भी राज्य हैं कितने जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ शोषण रेप बलात्कार हुआ, जितने भी महिलाओं को देखेंगे आप SC ST OBC महिलाओं के साथ शोषण होता है, बलात्कार होता है, रेप होता है, कौन आवाज उठाता है इसका आप बताइए। अभी जो 10% सुदामा आरक्षण मिला है उसका कितने सुदामा आरक्षण EWS जो मिला है वो कितने SC ST OBC के लोग इसका विरोध किए हैं। आज देखिए भारत में सबसे ज्यादा अगर मिस यूज कोई हो रहा है लो तो है SC ST एक्ट और दहेज प्रथा। सबसे पहले किसी पे जनरल छात्र नहीं पा पाता है 28 नंबर SC ST पर किसी पे भी एक बिना मतलब का लगा दिया जाता है। देखिए यूजीसी कानून जो आया है चलिए ठीक है हम मानते हैं लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो फर्जी आरोप लगाया जाएगा किसी के ऊपर तो उस पे भी कार्रवाई हो। बिल्कुल, हर बिल हर गैजेट नोटिफिकेशन सरकार के अधिकारी सोच समझ के लाए हैं, लेकिन अगर अन्याय होता है, अगर अत्याचार होता है, किसी छात्र के खिलाफ फर्जी शिकायत होती है, उसको लेकर के जरूर सोचना और विचारना चाहिए। इसमें अगर बदलाव की आवश्यकता हो तो वो बदलाव भी जरूर करना चाहिए। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।